नमस्कार, दिल्ली 8 PM में आपका स्वागत है। दीपावली रोशनी का त्योहार है। दीपावली पर सभी बाजार रोशनी से भर जाते हैं। हमें यह पर्व कैसे मनाना चाहिए, इसी पर जानकारी देने से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एक ऐसा विद्यालय जहां बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनका सर्वांगीण विकास होता है। यहाँ पढ़ाई के अलावा खेलकूद, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, मनोरंजन के लिए झूले तथा स्काउट गाइड भी सिखाई जाती हैं। इससे बच्चों में आत्मविश्वास, सहकारिता, सहभागिता, कर्तव्य निष्ठा आदि गुणों का समावेश होता है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के साथ साथ बच्चों को लाने व ले जाने के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ NCERT और CBSE दोनों ही पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, ईस्ट ऑफ लोनी रोड, मेन वजीराबाद रोड, गोपालपुरी चौक, दिल्ली 93। टेलीफोन नंबर 228111 783 2281। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents देवभूमि उत्तरांचल का उत्कृष्ट उत्पादन CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup. You and CKG, what a great! अब विस्तार से दीपावली, गोवर्धन, भैया दूज सभी एक साथ आए। इन पर्वों का क्या महत्व है, हमें इन्हें कैसे मनाना चाहिए, दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। हमने कुछ शुभकामनाएं आप तक पहुंचा रहे हैं। पेश है आपको दी गई शुभकामनाएं और बात करते हैं कुछ गणमान्य व्यक्तियों से। पावन पर्व पर ओबीसी बैंक की तरफ से, अपने साथियों की तरफ से, अपने दोस्तों की तरफ से क्या मैसेज देंगे? हम ओरिएंटल बैंक की तरफ से अपने ग्राहकों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हैं और हम ये कहते हैं कि हमें उनका भविष्य मंगलमय हो, उनको व्यापार बढ़े, वो यहाँ पे आएँ। हम उनको अच्छी सर्विस देने का प्रयास करते हैं और करते रहेंगे और यही हमारी शुभकामनाएं हैं। दीपावली में बैंक में और बैंक के बाहर घर जाकर कैसे दीपावली मनाते हैं? घर जाके बच्चों के साथ जाके जी। बैंक में कैसे मनाते हैं? आखिरी दिन जब दिन छुट्टी स्टार्ट होती है तो बैंक में तो टाइम ही नहीं मिलता जना दीपावली मनाने का। ऐसी है। तो दीपावली के दिन क्या छुट्टी होती है? उससे पहले तो आप बैंक आते हैं, तो अपने स्टाफ है, 15 स्टाफ है, 20 आदमी है, तो क्या उनके साथ कैसे मनाते हैं आप? इतना समय नहीं मिलता जना कि एक दूसरे से मिल सके। ऐसा क्यों? इतना बिजी काम हो जाता है बैंक के अंदर? ये काम इतना है, इतना काम है कि ना ओवरलोडेड है सब। तो यानी आपको दीपावली मनाने में दिक्कत आती है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ब्रांच में तो मना ही नहीं सकते। तो कैसे होना चाहिए आपके साथ? ब्रांच में तो एंजॉय कर ही नहीं सकते, या तो आते हैं बस। क्या चीफ की इच्छा नहीं होनी चाहिए कि अपने जो जूनियर हैं उनके साथ बैठकर दो शब्द कहें और मिठाई खाएं आपस में बैठकर और दीपावली मनाएं? क्या होना नहीं चाहिए सर? वो तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ये ना आज आप कैश अपना बंद करते हैं, शाम को जब कैश बंद करते हैं तो उसमें दीपावली की पूजा करते हैं हम सारे इकट्ठे होके। लेडीज स्टाफ वगैरह आरती बोलते हैं, लक्ष्मी माता की आरती बोली जाती है और सारे फिर सब मीठा मुँह करते हैं, एक दूसरे में मिठाई खिलाते हैं। अपना मिठाई तो खाते हैं ना बैंक के अंदर? बिल्कुल खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं। छुट्टियां स्टार्ट होती है और कस्टमर को भी खिलाते हैं। अकेले नहीं खाते हैं। कस्टमर के लिए भी डब्बा मंगा लेते हैं हम। एक अंदर पड़ा होता है, एक इधर पड़ा होता है, हॉल इंचार्ज के टेबल पे।
और दिवाली के उपलक्ष्य में सबको मिठाई खिलाई जाती है। सर, जब लक्ष्मी की पूजा करते हैं तब आपका ध्यान बैंक में होता है या लक्ष्मी जी के? नहीं, उधर ही होता है, क्योंकि उधर कैश पड़ा हुआ है और लक्ष्मी की तरफ ध्यान होता है। लक्ष्मी भी कैसी है। तो अब हर वर्ष आप बनाते हैं दीपावली, तो लक्ष्मी जी से क्या मांगते हैं आप? क्या आपके मन में होती है? शांति मांगते हैं हम तो, कि सब सुख शांति से रहे, सबके जीवन उज्जवल हो, सब भविष्य के अंदर सब ठीक ठाक रहे। और जैसा हमारा मतलब जितनी हमारी सर्विस रहेगी है सब ठीक ठाक, मतलब तसल्ली जो गुजरे, कोई अड़चन ना आए उसमें, सब ठीक ठाक रहे। तो आपके मांगने से वास्तव में सुख शांति भगवान देता है? बिल्कुल देता है, भगवान देता है, क्यों नहीं देता। तो इंसान विश्वास नहीं करता, नहीं, वो आगे दौड़ता रहता है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। क्या वजह है? देना वो बिल्कुल देता है, ये तो अपनी सोच है। लोगों की सोच होती है कि देता नहीं है, भगवान सब कुछ देता है, सबके अंदर भगवान बसे हुए हैं। हम तो अपना कर्म करते रहते हैं। फल देना आपकी पॉजिटिव सोच है, नेगेटिव सोच नहीं आपकी। फल देना उसके पॉजिटिव रखनी चाहिए सोच, नेगेटिव क्यों रखें हम तो चाहते हैं सब खुश रहें, सब खुशहाली रहे और हमारा बिजनेस बैंक का बढ़े और हम उनको अच्छी सर्विस दें। कोई अपनी तरक्की, कोई अगर लड़ने वाला भी आता है तो हम भी शांति से, क्योंकि आजकल सब बीपी का जमाना आ गया है, बीपी हाई हो जाता है बिल्कुल सबका। कोई तो लड़ना हम तो चाहते ही नहीं किसी से लड़ा जाए, और उसको तसल्ली लोग बैठा के बात करते हैं, चलो बैठो क्या दिक्कत क्या नहीं। सर, आगे क्वेश्चन है, जब से चीफ मैनेजर नए आए हैं, 3 महीना हो गया है, 3 महीने में आपने क्या महसूस किया? क्या वास्तव में आपको ड्यूटी अच्छी है, आपको मान सम्मान मिलता है, आप कस्टमर को ध्यान देते हैं? क्या महसूस किया 3 महीने में आपने? वो तो ये पलटा जी बताएंगे, क्योंकि मैं तो अभी आया हूँ, हफ्ता भी नहीं हुआ। मैं इस विषय में बता दूँ, हमारा तो पहले भी ऐसे ही था, चीफ मैनेजर थे जो, और अभी भी ऐसा ही है। हमें तो आके जो ना काम करना है, और जब भी सबके लिए जितने भी कस्टमर है सभी का काम करना ही है, चाहे चीफ मैनेजर कोई भी हो। यही नहीं, एक बार 3 महीने से हम तो पहले भी ऐसे ही काम करते थे, अभी ऐसे ही काम करते हैं। स्टाफ का मान सम्मान वो नहीं करते थे 3 महीने पहले जो चीफ थे, वो मान सम्मान करने में थोड़ा हिचकते थे, और आज ये सम्मान ठीक हो तो अपनी अपनी वो है, सबकी जगह सोची, इसमें कोई वो नहीं है। उनका नजरिया कुछ और था, इनका नजरिया कुछ और है, लेकिन हमें तो अपना काम करना ही है। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते दिल्ली 8 PM। दीपावली की पावन किसी बैंक की तरफ से क्या मैसेज देंगे? सबसे पहले तो मैं अपने दीपावली के शुभ अवसर पर अपने जितने भी सम्मानित ग्राहक हैं उनको दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं, उनके परिवार सहित, और उनके आशा करता हूं उनके बिजनेस काफ़ी डेवलप हों और उनके परिवार में सुख समृद्धि आए। क्या मैसेज देंगे? मैं रोहताश नगर ट्रेडर एसोसिएशन की तरफ से और कांग्रेस पार्टी की ओर से आप सभी क्षेत्रवासियों को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज और छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सभी के जीवन में सारे त्यौहार खुशहाली लाएं, सबका जीवन मंगलमय हो, खुशहाल बना रहे। मेरी यही सबसे अपील है, यही ईश्वर से प्रार्थना है। दीपावली के पावन पर्व पर मैं अपने क्षेत्र की सभी जनता को, क्षेत्र की नहीं बल्कि सभी जनता को, वो कहीं भी रहती है, चाहे वो भारतवासी हैं, वो हमारे देशवासी हैं, तो उनको मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं। और मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि प्रत्येक प्राणी के जीवन में, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, गरीब है, निर्धन है, कोई भी प्राणी है, उसके जीवन में जो है सुख का संचार करे भगवान, और उसको उन्नति दें, उसको हर तरह से ऐश्वर्य दें और उसको हर तरह से सुख प्रदान करें। पावन पर्व पर ओबीसी बैंक की तरफ से, अपने साथियों की तरफ से, अपने दोस्तों की तरफ से क्या मैसेज देंगे? हम ओरिएंटल बैंक की तरफ से अपने ग्राहकों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हैं, और हम ये कहते हैं कि हमें उनका भविष्य मंगलमय हो, उनको व्यापार बढ़े, वो यहाँ पे आएँ, हम उनको अच्छी सर्विस देने का प्रयास करते हैं और करते रहेंगे, और यही हमारी शुभकामनाएं हैं। सुभाष गुप्ता जी, दिवाली पर क्या मैसेज देंगे आप जनता को?
दिवाली पर क्या मैसेज देंगे आप? दिवाली सबके लिए मंगलमय हो, सब सुखी रहें। जो जैसे आजकल देखा आपने कितनी बीमारियां, चिकनगुनिया, बुखार, पता नहीं क्या क्या चीज़ें आई और लोग कितने दुखी हुए। हम कहें भगवान करे महालक्ष्मी सबके घर में आए, सबके कारोबार चले, सब खुशहाल रहे, सब प्रकार से प्रसन्न रहे। यही हमारी मनोकामना है और प्रभु से प्रार्थना है। मैं तमाम देशवासियों को और अपने क्षेत्र की जनता को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल भोलानाथ नगर में एक ऐसा स्कूल जहां बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बच्चों की बेहतर पढ़ाई के अलावा कंप्यूटर शिक्षा सिखाने के साथ साथ विज्ञान प्रयोगशाला भी है। यहाँ अध्यापिकाएं खेल के माध्यम से बच्चों को आसान तरीके से पढ़ाना सिखाती हैं। समय समय पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में बच्चों को पुरस्कार प्रदान करके उनकी प्रतिभा को बढ़ावा दिया जाता है। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल पता इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल भोलानाथ नगर अपोजिट रामलीला ग्राउंड शाहदरा 32। फोन नंबर 22306292 22392314। MDM इंटरनेशनल स्कूल, जैसा नाम वैसी ही शिक्षा। यमुनापार में एक ऐसा स्कूल जहां योग्य एवं अनुभवी अध्यापक व अध्यापिकाओं का प्रबंध है। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, स्काउट गाइड, NCC, NSS, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, पिकनिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराए जाते हैं। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के अलावा पुस्तकालय सुविधा, प्रयोगशाला तथा बच्चों के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। MDM एक ऐसा स्कूल जहां NCERT तथा CBSE दोनों पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। जल्द ही संपर्क करें। नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। पता MDM इंटरनेशनल स्कूल D 508/8 गली नंबर 3 मेन वजीराबाद रोड नजदीक रेलवे फाटक अशोकनगर दिल्ली 93। फोन नंबर 22573594। वेबसाइट www.siddharth-international। मॉडर्न केडी फील्ड पब्लिक स्कूल एकमात्र ऐसा शिक्षण संस्थान है जहां आपके बच्चों को प्री नर्सरी कक्षा के अलावा कक्षा 1 से 8 तक अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान की जाती है तथा बच्चे अपनी रुचि अनुसार नृत्य एवं संगीत भी सीख सकते हैं। इसका विशाल भवन आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है, जैसे मॉडर्न जनरेशन के कंप्यूटर, लाइब्रेरी, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, स्वस्थ वातावरण और पीने के लिए एक्वागार्ड का शुद्ध जल। इसका स्टाफ अनुभवी, समर्पित, योग्य और प्रेरणादायी है, जो आपके बच्चों में शिक्षा के साथ साथ बच्चों में निडरता और आत्मनिर्भरता लाने के लिए जूडो कराटे की कक्षाएं देता करके बच्चों को प्रोत्साहित करता है। हमारा उद्देश्य लाइट थ्रू एजुकेशन। और आपका फिर से स्वागत है। अजय जी, दीपावली पर बहुत काम होता है, तो क्या इस बार कुछ काम उठाए हैं या नहीं उठाए? देखिए, जहाँ तक काम धंधे की बात करें, व्यापार की बात करें, तो व्यापार तो काफ़ी टाइम से बहुत डाउन है और दीपावली पे भी आप भी जा रहे होंगे इधर उधर। अब हम बाहर बैठे हैं, काम धंधा है नहीं, खाली बैठे हैं। वरना दीपावली में ये होता था कि हमारे पे 15 दिन पहले बुकिंग बंद हो जाती थी सिलाई के काम की। आज की डेट में ये है कि काम नहीं है बिल्कुल भी। और ये सिर्फ हमारे साथ नहीं, ज्वेलर्स हैं वो परेशान हैं, या जितने भी ट्रेड करने वाले हैं, काम करने वाले, सब दुखी हैं। क्या वजह, क्यों बिजनेस ठप है? सुना कि विदेश में भी बिजनेस ठप है इंडिया के साथ साथ। देखिए, हमें तो अपने इंडिया से मतलब है, विदेश का तो हम क्या बोलेंगे। लेकिन इंडिया की कंडीशन ये है कि जो प्रॉपर्टी की हिलडुल शुरू होती है, जो हमने देखा है, वो सारा बिजनेस ना उसके हिसाब से चलता है। आज की डेट में प्रॉपर्टी की कंडीशन ये है कि जो लोगों ने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करा हुआ है, या जो प्रॉपर्टी का मोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डर हैं,
उनकी हालत ख़राब है। उनकी हालत ख़राब होने से मार्केट में पैसा नहीं है, टर्नओवर नहीं घूम रही है लोगों की। अब मेरी जेब में पैसा आएगा जब भी मैं आगे खर्च करूंगा ना, बच्चों के शौक पूरे करूंगा, अपने शौक पूरे करूंगा। जब मेरी जेब में पैसा नहीं आएगा मैं भी एक बारी को पीछे हट जाऊंगा, छोड़ यार अभी पैसे नहीं है, बाद में देखेंगे। अच्छा जी, देखने में आया है और सुनने में आया है जब कांग्रेस सत्ता में आती है तब बिल्डर भी आगे बढ़ जाते हैं, दुनिया भी बढ़ जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती, क्या वजह है? सर पॉलिसीज कह सकते हैं इसके बारे में कि पॉलिसीज कांग्रेस की अच्छी होगी कुछ ना कुछ, क्योंकि हम तो कांग्रेस से छोटे से सिपाही हैं। नहीं, आपने देखा होगा कि बिल्डर भी बहुत कमाते हैं। मैं वही बता रहा हूँ ना, और जो नेताओं का पैसा वो भी यहाँ बिल्डिंग में आ जाता है। आज नेताओं का पैसा खिंच गया, सब जो था पैसा बीजेपी वाले पैसा नहीं है, और कांग्रेसी नेता थे उनका पैसा इन्वेस्ट होता था। देखिए, हम तो कांग्रेस के छोटे से सिपाही हैं गुप्ता जी। मेन बात वहीं आ जाती है कि कांग्रेस के राज में ये सभी जानते हैं कि विकास भी होता है, लोगों की भी तरक्की होती है, बिल्डर भी कमाते हैं, दुकानदार भी कमाते हैं, होलसेलर भी कमाते हैं, सब कमाते हैं। तो ये एक भगवान का वो कह लो या उनकी पॉलिसी कह लो कि खाओ खिलाओ करो मौज लो, खाओ पियो ऐश करो। हाँ, तो अरे देखने में आया कि आप अपने आप को छोटा सिपाही कहते हैं, तो आप इतने बड़े सिपाही नहीं है, आप डीसीपी समझो, आपके हाथ में पूरी दुनिया रहती है, पूरा क्षेत्र रहता है, क्या वजह है आप अपने आप को छोटा क्यों कहते हैं कि मैं सिपाही हूँ? नहीं, ऐसा है, ये आप कह रहे हैं कि मेरे हाथ में पूरा अपने क्षेत्र है, पूरा वो है, और जगह भी है। नहीं, एसोसिएशन में मैं प्रधान हूँ। हाँ, अग्रवाल समाज में भी जुड़े हुए हैं, लायंस क्लब में भी जुड़े हुए हैं, इस तरह तो कई क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। लेकिन वो ये समाज के साथ रहना है तो समाज के साथ जुड़ के चलना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं है कि हम बहुत बड़े हो गए या बहुत वो है, सिर्फ अपना व्यवहार है। ईश्वर ने हमारा जो स्वभाव बनाया है वो अच्छा बनाया है, इसलिए लोग अच्छा कहते हैं। खराब होएगा तो पीठ पीछे खराबी भी मिलेगी, बुराई भी मिलेगी। अरे जी, आपने ठीक कहा, उसके बाद आपको घमंड नहीं आता है किस चीज़ का, इतना बड़ा होने की, और आपका व्यवहार ऐसा है जैसे एक आम आदमी होता है कि मैं बड़ा आदमी हूँ। क्या वजह है, ये कहाँ से सीखा आपने? सर बड़ा कहाँ से हो गए ये तो बताइए। आम आदमी तो है, सॉफ्ट व्यवहार आपका रहता है। नहीं सर, दुनिया में आप जाते हैं तो आपको सब जानते हैं कि अजय जी कौन है। मैं वही बाजू की आपका व्यवहार बहुत अच्छा है। मैं वही बता रहा हूँ ना जी, हम बिल्कुल आम आदमी हैं। कोई बड़ा तो देखो, एक ही हमारे सामने एग्जाम्पल है जो अभी दशहरा गया है, रावण। तो रावण को अहंकार था, मैं तो उसकी भी नहीं रही, तो हमारे अंदर तो कभी मैं आई नहीं, ना पहले आई, ना फादर के टाइम आई, ना कभी भगवान करे आए। दीपावली पर दुकानदार की बहुत इनकम होती है, यही टाइम होता है 8-10 दिन जिससे ग्राहक आता है और सामान खरीदता है। काम तो ठीक रहता है, दिवाली पे काम दुगना तिगना होना चाहिए, लेकिन अब क्या ऐसी बात नहीं है। पिछले साल से कारोबार बहुत कम है पूरी दिल्ली के अंदर, क्योंकि जब बातें होती हैं माल तो लोग खरीदते ही हैं, क्या पता ग्राहक हो, फिर कहाँ जाएंगे माल लेने के लिए, क्योंकि 2-3 दिन की छुट्टी बाजारों की पड़ जाती है, इसलिए माल तो खरीदना ही पड़ता है। अब वो बिके ना बिके ये ईश्वर के हाथ में। गुप्ता जी, आप दीपावली घर पे कैसे मनाते हैं? आप दिवाली रंगल मंगल से खूब मनाते हैं, आराम से भगवती का पूजा करते हैं, माँ लक्ष्मी की, और सभी लोग हम बैठ के परिवार वाले बेटे बहू वगैरह सब बैठ जाते हैं और पूजा करते हैं हर्षोल्लास से। फिर पटाखे फटूके चलाते हैं, कुछ मिठाई विठाई पार पड़ोस में बांटने बटने वाली बात है, वो हमारे यहाँ लाएंगे, हम उनके यहाँ ले जाएंगे और खाते पीते हैं। बस यही प्रोग्राम होता है हर साल। क्या वजह है, 2 मैडम आपके पास काम करती हैं, ये आपकी दाएं और बाएं हाथ हैं, इनके बिना आप अधूरे हैं, क्या वजह है? वजह क्या होती है इसमें? क्या कहाँ से ढूंढा है आपने इनको कि ये भाभी जानती हैं, सब कुछ जानती हैं, प्यार से बात करती है कस्टमर से? इनको कई साल हो गए हैं और हर एक का ही होता है, तो जब पुराना बंदा हो जाता है, सरदार पकड़ जरा, सरदार जी चला गया। देखिए ऐसा होता है, कोई भी कर्मचारी अगर वो अच्छी तरह से काम करता है, ईमानदारी और मेहनत से लगन से काम करता है, तो वो कंसर्न जो होती है, जो दुकान फैक्ट्री कारखाना, उसकी रीढ़ की हड्डी बन जाती है, वो ऑटोमेटिकली है। हमने भी कारोबार किया, हमने नौकरी भी की है, हमने भी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है, और मालिक जो है हम पे भी डिपेंडेंट हो गया है कि जो ये करेंगे वो ठीक है। तो दीपावली पर अपने स्टाफ को कैसे खुश रखते हैं? है जी, कैसे खुश रखते हैं उनको? क्या कुछ देते हैं कुछ या नहीं देते उनको? दिवाली पे इनाम तो जो जैसी इच्छा होती है
स्वेच्छा से इनाम देते ही हैं दिवाली के दिन। कहते हैं जिसके पास स्टाफ बढ़िया होता है वो आदमी दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करता है। स्टाफ तो बढ़िया ही है हमारा और कृपा है भगवती की। कारोबार पहले से ठीक है, मेहनत करते हैं हम लोग, 12-14 घंटे की ड्यूटी भी देते हैं, लड़ाई झगड़ा किसी से करते नहीं, बदतमीजी से बोलते नहीं, प्रेम भाव से बोलते हैं तो अपने आप लोग आएंगे ही दूर दूर से। भविष्य में क्या योजना है आपकी बिजनेस की? इसको कारोबार आगे बढ़ाएंगे या? कारोबार बढ़ता ही रहेगा, ये तो कारोबार बढ़ता ही रहेगा और कारोबार उसी का बढ़ता है जो आइटम ज़्यादा रखता है, जो समय पे दुकान खोलता है, समय पे दुकान बंद करता है और प्रेम मोहब्बत से बोलता है, इज्जत करता है और रीजनेबल रेट रखता है। हमारा माल बहुत बढ़िया क्वालिटी का होता है, छनी बिनी चुनी दालें होती हैं, अपने पिसे शुद्ध मसाले होते हैं, आटा मैदा सूजी घी तेल रिफाइंड सारी प्रकार के साबुन सर्फ नील सभी प्रकार की चीज़ें रखते हैं और जैसा जैसा त्योहार आता है उसके हिसाब से हम आइटम बढ़ाते हैं। जी क्या वजह है आज सुबह 7 बजे के यहाँ की सामान खरीदने आते हैं? जी क्यों आते हैं? क्या क्वालिटी है इनकी? क्वालिटी बहुत अच्छी है और व्यवहार सबसे बड़ी बात है। जिस दुकानदार का व्यवहार ज़्यादा अच्छा हो और क्वालिटी भी अच्छी दे रहे हैं तो इस वजह से आते। देखने में आया कि ग्राहक जाता है दुकान पर, भाव ताव करता है, आपने भाव नहीं पूछा, 2180 बताया और 2180 चल रही है, आपने निकाले 10 कम कर दो। नहीं, असल में क्या है तो रेट बिल्कुल नॉर्मल होता है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा ले रहे हैं कम ले रहे हैं, इसी वजह से हमें पूछने की ज़रूरत ही नहीं। दूसरी जगह जाके आप मोल भाव कर सकते हैं, इधर ऑलरेडी रेट बिल्कुल जेन्युइन है, ज़रूरत क्या है। तो क्वालिटी कैसी होती है? क्वालिटी अच्छी होती है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। क्या आपने चेक किया वास्तव में क्वालिटी अच्छी है या मुंह देख के बात? नहीं, मुंह देख के बात नहीं कर रहे, क्वालिटी अच्छी है जब तो यहाँ से ले रहे हैं और हमेशा सामान यहीं से जाता है। सामान यहाँ हम हमेशा आते हैं, अभी अपनी बीमारी की वजह से बहुत टाइम हो गया, अकेले ये आ रहे थे तो इसलिए अंकल ने बोला कर हमेशा आते हैं। क्यों आते हैं? क्या वजह, क्या खूबी है दुकान पर? दुकान की खूबी एक तो दालें बहुत साफ सुथरी मिलती हैं, बाकी प्यार से बहुत बोलते हैं, एक की जगह 2 सामान लेना पड़ जाता है इनकी वजह से। यानी जो कहते हैं एक्स्ट्रा सामान वो भी खरीद देते हैं? खरीदना पड़ता है, वो इनके बोलने की वजह से ना। यानी घर में कमी होती है उस चीज की आपको पता नहीं होता? नहीं, यहाँ आके यहाँ आके पता चलता है, पता पड़ता है बिल्कुल बिल्कुल। दुकानदार कहाँ पाएंगे आपको? बड़े प्यार से बात करते हैं तभी तो इस इलाके में इनकी दुकान चल रही है और बढ़ती जा रही है ना, पहले छोटी सी थी फिर और बढ़ा लिया, पतंजलि भी आ गया, ठीक है, इनकी तरक्की करेंगे तो हमें भी सामान अच्छा मिलेगा। पतंजलि अच्छा है आइटम या? भाई जो यूज़ किया हमने वो अच्छा है, जैसे साबुन यूज़ किया, तेल यूज़ किया, अच्छा है। मैं तमाम देशवासियों को और अपने क्षेत्र की जनता को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और क्या कहना चाहिए? दीदी आपने दीपावली क्या घर में सुख शांति आनी चाहिए, क्या बच्चों को कैसा कुछ करना चाहिए बच्चों की? गुप्ता जी महंगाई इतनी है, जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है कमर तोड़ महंगाई है। त्यौहार तो आज लोग दिन के दिन मनाते हैं, जिनके पास पैसा है वही मनाएगा, जिसके पास नहीं है मजबूरी में उसे मनाना पड़ता है। हम तो भगवान से माँ रानी लक्ष्मी से ही दुआ करेंगे सबके भंडार भरपूर करे और आने वाली दीपावली की सबकी शुभकामनाएं, घर में सुख शांति रहे, सबके परिवार में शांति बनी रहे। जब रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापस आए थे, उसी उपलक्ष्य में दीपावली मनाई जाती है। तो लोगों ने घर में घी के दिए जलाए थे, आज तो कहीं खाने को नहीं मिल रहा, घी के दिए क्या जलाएंगे लोग। 20 दिन का जो है ये तो मुझे भी नहीं पता क्या है, बाकी 20 दिन बाद ही मनाई जाती है। और आज अहोई है, अहोई के ठीक 8 दिन बाद दिवाली मनाई जाती है। आप बच्चों से क्या करते हैं? बच्चे पटाखे छुड़ाते हैं या नहीं छुड़ाते हैं? अब की बार तो हमने भी कसम खाई है, चाइना के पटाखे नहीं चलाएंगे। पटाखे चलाएंगे, चाइनीज नहीं चलाएंगे, पटाखे चलाएंगे। पटाखे की बात, हाँ जी, पटाखे चलाएंगे। जो बच्चों का शौक है वो तो पूरा करना पड़ता है मजबूरी में। मजबूरी काम धंधा नहीं है, लोगों को पैसा नहीं है। नहीं कहाँ से आता है बताओ? तो आप जानते हो? नहीं कहाँ से आता है बताओ? बिना पूछे आगे बात इतना पैसा आ जाता है आपके बिना की आदमी। नहीं ऐसा क्या बात है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आपकी मेहरबानी होती है तब जिन्हें देखता है, तो जिन्हें देखता है। मेहरबानी सब ऊपर वाले की होती है जी, हम कौन है मेहरबानी करने वाले? ये तो सब आप लोगों भाइयों का सहयोग रहता है। जो आप इतनी बड़ी बात कर रहे हो, तो हम तो कुछ भी नहीं है।
जब आप निगम पार्षद थे 15 साल पहले और आज आप निगम पार्षद नहीं है, हाँ, क्या फर्क मानते हो? दीपावली क्या उस टाइम होता था जब आप निगम पार्षद थे, अब आप निगम पार्षद नहीं है, क्या फर्क समझते हैं इसमें, उस बात में आज? देखिए गुप्ता जी, मैंने अपने कार्यकाल में 5 साल में मैं जनता के बीच में रहा हूँ, जनता के सुख दुख को समझा हूँ, उनके सुख दुख को दूर करने का मैंने भरसक प्रयत्न किया है और भगवान की, परमेश्वर की अनुकंपा से मैं उसमें कामयाब भी रहा हूँ। मैंने जनता की भलाई के लिए और अनेकों काम यहाँ इस क्षेत्र में किए हैं, उनको आज भी यहाँ की जनता याद करती है। जब भी मैं जाता हूँ, जब भी उनको मिलता हूँ, वो मेरे कार्यों का जो है बखान करती है। यही मेरे लिए सबसे बड़ी संतुष्टि है और मैं आज भी जनता से इतना हिलमिला हुआ हूँ कि कोई भी काम आता है मैं तुरंत खड़ा हो जाता हूँ और उसके काम के लिए मैं निकल पड़ता हूँ आज भी, क्योंकि मैं निश्चल भाव से काम किया है, करता हूँ अब भी, इसलिए मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं आती। आज मैं जनता का जो है जो भी काम वो लेकर आती है, मैं उसको स्वीकार करके उसको पूरा करने का प्रयत्न करता हूँ। समझिए आप 70 से ऊपर की पहुँच गए हैं, 74-75 में पहुँच गए हैं, उसके बाद भी आप जमाने में काम करते हैं, क्या वजह? नहीं, मैं 74 आती है। नहीं गुप्ता जी, आपने कम अंदाजा लगाया। मैं 74 में नहीं, मैं 78 का हो चुका हूँ। और क्योंकि मेरे अंदर जो है जनता का मनोबल भरा हुआ है, जनता ने मुझे सहारा दिया हुआ है, जनता के साथ में हूँ, जनता का ही बल है जो ये इस शरीर में घुसा हुआ है और वो बल ही काम करवाता है मेरे से। मैं निश्चित भाव से जनता का काम करता हूँ, वही स्फूर्ति देती है जनता ही मुझे, वही सहारा देती है, उसी के काम के लिए मैं चल निकलता हूँ। इसलिए मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं आती। परमेश्वर भगवान की अनुकंपा है कि मैं कोई गलत काम करके कभी खुश नहीं होता, करता नहीं हूँ, अच्छा काम करने का प्रयास करता हूँ, वही स्फूर्ति मेरे तन में आती है, उसी से मेरा तन चल रहा है। क्या भविष्य में सोच बनेगी आपकी? भविष्य में तो मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं रहूं, भगवान मुझे यहाँ पृथ्वी पर रखे, मैं परोपकार का काम करूं, जनता की भलाई का काम करता रहूं, बस मेरी एक ही इच्छा है। और मैं मेरे से किसी को लेस मात्र भी दुख ना पहुंचे, मैं ये अपनी तरफ से प्रयास करता हूँ। बस यही मेरी इच्छा है, भगवान जब तक मुझे रखे, मुझे दूसरों के परोपकार के लिए आगे बढ़ाता रहे और मैं उनका काम करता रहूं, बस मेरी इच्छा ये है। बुलेटिन सदैव आपके साथ है। यदि आपके क्षेत्र में कोई समस्या हो या राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या अन्य कोई कार्यक्रम हो तो हमें सूचित करें। हमारे फोन नंबर है 2232 0638 2232 0637 98 10721848 9818 70152। हमारा फैक्स नंबर है 2232 0638। ईमेल आपकी बात @your.coin। हमारी वेबसाइट है www.delhi1pmnews.com। हमारा आज का ये बुलेटिन ये समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए नमस्कार। हमारा पता है 198 श्री रामनगर, दिल्ली 32।